प्रणाम हुआ खिताब। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा भट्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी में हैं और कुछ देर पहले ही वो वाराणसी पहुंचे हैं और सीधे काल भैरव मंदिर में मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं। बेहद प्राचीन और भव्य ये मंदिर, जहां पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। इसी के साथ दरअसल आगाज हो रहा है इस पूरे कार्यक्रम का, जो आज प्रधानमंत्री का तय किया गया के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। वाराणसी की पहचान है काशी विश्वनाथ मंदिर, और ऐसे में आज का जो ये कार्यक्रम है कई मायनों में बेहद अहम। अब से कुछ ही देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो लैंड किए थे और लैंड करने के चंद मिनटों बाद ही वो पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर, जहां पर पूजा अर्चना और दर्शन के साथ आगे के कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा। 1:30 बजे के बाद का मुहूर्त है लोकार्पण का। उससे पहले तमाम अन्य कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री को शिरकत करनी है। उनमें से एक है काल भैरव मंदिर के दर्शन। तमाम प्रकार की भावनाएं इस और ये जो आज पूरा का पूरा लोकार्पण के इर्द गिर्द कार्यक्रम स्थित है, दरअसल इसमें करते हुए और बाबा काल भैरव मंदिर बेहद अहम स्थान पर, जिसे काशी का कोतवाल कहा जाता है, और इसी कोतवाल के आशीर्वाद के साथ दरअसल प्रधानमंत्री ने आगाज किया है अपने इस वाराणसी के 2 दिन के दौरे का। पहला दिन है आज और इस मंदिर की तमाम खासियतें हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए कार्यक्रम का आगाज वाराणसी के कोतवाल के साथ, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए। निश्चित तौर से ये वो मौका है जब काशी को एक बार फिर से नया विस्तारित दिव्य और भव्य रूप दिया गया है। और साथ ही होता है क्योंकि ये कहा जाता है कि काल भैरव जो है वो काशी के कोतवाल हैं, उनकी बिना परमिशन के जो है आप काशी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज काशी आए हैं तो सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करके वहां से इजाजत लेने के बाद जो है खिड़किया घाट आएंगे, जहां पर मैं मौजूद हूं। और वहां पर ये घाट जो है नए तरीके से आप देखिए कि बनाया गया है, इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। और ये घाट आम जनता को समर्पित करने के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रोरो बोट से जो है वो ललिता घाट जाएंगे और वहां से गंगा जल लेकर। मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, देखिए पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं, लेकिन आज का मौका दरअसल बेहद खास है, क्योंकि आज लोकार्पण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया जाना है। और ऐसे में शुरुआती काल भैरव मंदिर से इसकी अपनी प्राचीन महत्वता है। जी नेहा, सही कहा आपने। वहां पर पहले काशी के कोतवाल से अनुमति की हम जा रहे हैं। वैसे तो काशी के कोतवाल के लिए तो ये भी कहा जाता है कि जो आप अगर इस दुनिया में हैं, जीवित हैं, तो आपको उसकी ही अनुमति काल भैरव से लेनी पड़ती है, क्योंकि जो शिव जी का जिस तरह का वो रूप है उसमें हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनके सामने अपने शीश झुकाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह के कार्यक्रम को लेकर आज आए हैं उसमें वो अनुमति और ज़्यादा विशिष्ट हो जाती है। वहाँ पर अनुमति और उसके बाद आगे का जो उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा उसमें सबसे अहम पड़ाव जो रहेगा वो ललिता घाट पर उनका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण ही रहेगा। हालांकि पूरा दिन उनका बहुत व्यस्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही ये कहते आए हैं कि काशी से किस तरह का खिंचाव, किस तरह का लगाव वो महसूस करते हैं, और इसीलिए इसमें कोई भी कार्य न माना जाए, कार्य के तौर पर न देखा जाए, बल्कि एक भक्त की श्रद्धा के तौर पर देखा जाए। श्वेता, आप बनी रहिए हमारे साथ। ऐश्वर्या का रुख करेंगे। काल भैरव मंदिर से ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में हैं, उन्होंने मत्था टेका और आरती कर रहे हैं। आगे का क्या कार्यक्रम? देखिए, जो गली हम आपको दिखा रहे हैं यही वो गली है जहां से प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे। सिक्योरिटी आप देख सकती हैं कितनी ज़्यादा
तादाद में यहाँ पे तैनात है। ये देखिए उनकी एसपीजी के भी लोग यहाँ बाहर खड़े हैं। जगह जगह पे आपको प्रधानमंत्री के कटआउट्स दिखेंगे वाराणसी में। ये जो गेट आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा भव्य गेट, ये काल भैरव मंदिर का ही रास्ता है जो अंदर की तरफ जाता है। कुछ ही समय में यहाँ से हमें जो सुनने में आ रहा है, प्रधानमंत्री आएंगे और राइट हैंड साइड देखिए जो सफेद गाड़ियों की कतार आपको दिख रही है, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे और काल भैरव के दर्शन करने के बाद आगे जाएंगे और जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ पे जाएंगे और फिर आगे का कार्यक्रम यहीं से चालू होगा। देखिए सभी लोगों की निगाहें देखिए ये जो काशी मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्य वर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोपताप नाशनम ते त्रयंति काल भैरवानि सन्निवेद्याश्याम भैरव देव संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतं पापम दर्शनेन रुद्राज वाला पहनाना होगा, ई वाला पहला। तो बाबा विश्वनाथ धाम की नगरी और वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काल भैरव मंदिर में बाबा जी ऐश्वर्या, तो पूरे विधि विधान के साथ काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ऐश्वर्या, आप हमें वहां की तस्वीरें दिखा रही थी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे का सफर तय करेंगे। एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए और जो जानकारी आप दे रही थी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए ये जो आपको भव्य द्वार दिख रहा है, ये भव्य द्वार काल भैरव मंदिर की तरफ जाता है। जो भी कोई श्रद्धालु वाराणसी आते हैं, मान्यता है कि पहले आप काल भैरव मंदिर आइए और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जाइए, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। लोग आपको दिखेंगे सड़कों पे एकदम लंबी कतारें लगा के, लोग छतों पे भी चढ़े हुए हैं, टकटकी लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलकी के लिए। वाराणसी वही शहर है जो प्रधानमंत्री की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और ये काशीवासी जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने रस्सियां बांध के लोगों को यहाँ पे खड़ा किया है। लोगों को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि भीड़ एकदम उमड़ के सामने आ जाए। काशीवासी बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि ये जो कॉरिडोर था ये तो सालों पहले बन जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने ही ये कॉरिडोर अब बनाया है। उद्घाटन कुछ ही घंटों में हो जाएगा और गली जो हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर से, इसी गली से प्रधानमंत्री कुछ ही देर के अंदर बाहर निकलेंगे। एसपीजी भी सामने खड़ी हुई है और लोग देखिए दूर दूर तक जहाँ आपकी निगाहें जाएंगी आपको भगवे रंग के ये फ्लैग्स दिखेंगे और लोग दिखेंगे। तो इससे पता चलता है कि काशीवासी कितने खुश हैं कि आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा है। के लाभ उससे मिलते हैं। तो ऐश्वर्या, जिस तरीके की तस्वीरें आपने दिखाई हैं, जाहिर तौर पर अपनी प्राचीन महत्ता के साथ अब पूजा की दरअसल समापन हो चुका है। प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये बेहद प्राचीनतम मंदिर भगवान शिव का, जिसमें चांदी की प्रतिमा उनकी दिखाई देती है, मुंड की एक माला उन्हें पहनाई गई है, और दूर से ही जैसे ही आप इस मंदिर में एंट्री करते हैं आपको भगवान शिव की मूर्ति नजर आती है। लेकिन ये देखिए, हम उस जगह की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मौजूद थे। उन्हें आरती करते हुए हमने देखा और वहां पर काल भैरव से ही जुड़ी हुई आरती के मंत्र का उच्चार किया जा रहा था। बड़ा दिन काशी के लिए, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो बेहद खुश हैं कि उनके मंदिर को इतनी तरजीह देकर वहां पर पूरे कॉरिडोर का निर्माण कर दिया गया, जिसका लोकार्पण आज किया जाना है। अब इस पूरी जगह की पहचान न सिर्फ वाराणसी के लिए महत्वपूर्ण बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी महत्वपूर्ण, क्योंकि सबसे प्राचीनतम भगवान शिव के मंदिरों में से एक है काल भैरव का भी मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर। ऐश्वर्या हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, देखिए शुरुआत काशी के कोतवाल के साथ, जाहिर तौर पर हर उस छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जा रहा है जो किसी बड़े मौके पर, जो किसी पौराणिक मौके पर, जो किसी ऐतिहासिक मौके पर ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, हम एक बात तो जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो पूरे विधि विधान के साथ होता है, और क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें सामने भी आती हैं तो आप देखेंगे कि सब कुछ विधि विधान के साथ किया जा रहा है। जो भी कोई वाराणसी आता है वो सबसे पहले काल भैरव मंदिर जाता है और प्रधानमंत्री ने भी यही किया है।
ये जो सफेद गाड़ियों की कतार आपको दिख रही है, यही रास्ता लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आगे का कार्यक्रम पूरा करेंगे। ये आपको बता दूं कि जो समय चुना गया है उद्घाटन के लिए, वो भी पंडितों की सलाह से चुना गया है, वो भी बहुत ऑस्पिशियस समय है। लोग अब टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कब प्रधानमंत्री यहाँ से निकलें और एक झलक प्रधानमंत्री की काशीवासी यहाँ पे रुककर देख लें। इंतजार बस इन्हीं चीज़ों का। ये देखिए, जो भी कुछ प्रधानमंत्री को मिला था अंदर से मिठाई, वो सब कुछ उनकी गाड़ी के अंदर रखा जा रहा है। लोगों को दूर पे ही रोक दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ उमड़ी है इस पॉइंट पर। हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहता है। हम ठीक उसी जगह खड़े हैं, आज तक आपको विजुअल्स उसी जगह के दिखा रहा है। ये वही चौक है जहां से कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर के दर्शन करके बाहर की ओर निकलेंगे। और पूरी काशी नगरी को इस तरीके से सजाया गया है जैसे एक नई नवेली दुल्हन को सजाया जाता है। हर जगह प्रधानमंत्री के कटआउट्स लगे हुए हैं, जगह जगह भगवा रंग का झंडा आपको दिखेगा और लोग तो टकटकी लगाए इंतजार कर ही रहे हैं। दशाश्वमेध घाट एक बार फिर से चलते हैं। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह वहां पर लगातार मौजूद हैं। श्वेता, हम तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर आरती संपन्न हो चुकी है। पूरे विधि विधान के साथ काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरती संपन्न की है। अब आगे वो खिड़किया घाट की तरफ जाएंगे, क्रूज पर सवार होकर बाबा विश्वनाथ के लिए खुद जल लेकर आएंगे और जलाभिषेक करेंगे। जी, यही योजना है और ये दरअसल इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा मल्लिका, क्योंकि जब यहाँ पर भक्त आते थे, मेरे पीछे जो क्रेन अगर आप देख पा रहे हैं वो हिस्सा है ललिता घाट का, जहाँ पर अंतिम समय तक सब लोग लगकर कॉरिडोर के निर्माण में जुटे रहे, लगे रहे। अब सीधा रास्ता हो गया है। हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर, इस प्रकार से हवा में हाथ जोड़कर ये दिखाता है प्रधानमंत्री किस प्रकार से अपना अभिवादन दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और उनके प्रति अपना कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं। और ये भी काल भैरव के दर्शन करने वो सबसे पहले पहुंचे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से काशी वासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री खुद काफी सुबह से ही दरअसल इन लोगों ने कतारें वहां लगा दी थी। एक झलक पाना चाहते हैं वो अपने प्रधानमंत्री की, और ऐसे में निराश नहीं किया उन्हें प्रधानमंत्री ने। वो बाहर निकले, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया और कुछ देर पहले की तस्वीरें भी देखिए, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। काल भैरव मंदिर के अंदर की ये भव्य तस्वीरें, मंदिर दर्शन के साथ ही आज के लोकार्पण की शुरुआत हुई है और आगे एक विस्तृत दरअसल कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। श्वेता मेरी सहयोगी दशाश्वमेध घाट से लगातार जुड़ी हुई। श्वेता, आप वहां पर कई बार जा चुकी हैं, लेकिन किस तरीके से स्वरूप बदला है? दशाश्वमेध घाट हो, कई और घाट हैं जो पूरी तरीके से कायाकल्प हो चुका है उनका। नेहा, चूंकि जन्म प्रयागराज में हुआ तो वाराणसी आप बहुत बार आते जाते रहते हैं और बचपन में ही आप पूरा देख लेते हैं कि घाट किस तरह से हैं, गंगा जी किस तरह से बह रही हैं और किस तरह से यहाँ पर चाहे कोई रियासतें रही हों या आश्रम रहे हों, सबका कैसे छोटे छोटे निवास होते हैं। उन गलियों से आप गुजर कर आते रहते हैं गंगा जी तक। अचानक आपको एक विस्तृत रास्ता मिल जाता है, ऐसा विहंगम दृश्य गंगा जी का दिख जाता है जहाँ पर पहली नज़र के बाद ही आपको मालूम है कोई अवरोध नहीं है आपके रास्ते में, तो एक अलग अनुभूति होती है। मैं पिछले साल जब यहाँ पर आई थी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर उस समय हम कवरेज कर रहे थे नेहा, मुझे यकीन नहीं हुआ था कि एक साल के भीतर यहाँ पर इसका निर्माण हो जाएगा और न ही किसी और व्यक्ति को जो इतने समय से देख रहा था उस निर्माण कार्य को। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो वहाँ पर दिन रात काम करते रहे जो श्रमिक, उनको भी आज सलाम करना बनता है कि उन्हें 33 महीने के भीतर उन्होंने इस तरह का एक कॉरिडोर बनकर तैयार कर दिया। जो पुजारी हैं वहाँ पर वो सब बता रहे थे कि 1-2 घंटे के लिए भी विश्राम नहीं रहता था, बल्कि सुबह से लेकर रात तक हर समय वहां पर काम चलता रहता था और किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। जो शिल्पी गढ़ रहे थे उन द्वारों को जहां जो यहाँ पर लगाए गए हैं ईश्वर के लिए, वो सब कहते थे कि हम दिन में 21 से 22 घंटे काम कर रहे थे। अब ये केवल हम श्रद्धा कहें, केवल लगन कहें, आस्था कहें, क्या कहें इसे, लेकिन जो भी हो 33 महीनों में अगर ये संभव हो पाया है तो वो मिला जुला सबका एक तरह से एक समावेश है। और समावेश यहाँ पर लोगों की उस
चाहत का भी दिखाई दे रहा है, जो अपने प्रधानमंत्री की दरअसल एक झलक पाना चाहते हैं। और ये देखिए, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब वहां से उनका काफिला आगे की ओर बढ़ चुका है। ये हम दरअसल उन रंगारंग तस्वीरों को आपके सामने पेश कर रहे हैं जो बीते 2 दिन से काशी में दिखाई दे रही हैं। वहां पर लोक गीत, लोक नृत्य, जितने लोकल कलाकार हैं उनको शामिल करना, उनके जरिए ये संदेश देना कि आज का दिन कितना भव्य है, कितना विशाल है। हमारे 3 संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, जहां पर आप मौजूद हैं, आप तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को दिखाइए कि वहां पर क्या तैयारियां हैं आज के दिन की, क्योंकि आज का दिन सिर्फ काशी के लिए नहीं, सिर्फ पूर्वांचल के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए भी नहीं, पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल नेहा, हम इस वक्त ललिता घाट पर मौजूद हैं और ललिता घाट वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री का क्रूज आकर के रुकेगा। मेरे पीछे जो आपको दृश्य है वो ललिता घाट है, यहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है और प्रधानमंत्री का जो काफिला निकला है अभी वो पहुंचेगा सीधा राजघाट और राजघाट से जब क्रूज पर सवार होकर कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री आएंगे तो इसी जगह पर उतरेंगे। यहाँ का महत्व तो इसलिए भी इस वक्त बढ़ जाता है क्योंकि जलाभिषेक का जो जल है प्रधानमंत्री यहां से लेंगे और इसके बाद ललिता घाट जो मुख्य द्वार है इस पूरे काशी कॉरिडोर का, इससे होते हुए वो बाबा विश्वनाथ के उस गर्भगृह तक पहुंचेंगे जहां बाबा विराजमान है। जी कुमार, लौटेंगे आपके पास, ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, आप एक बार फिर से वो तस्वीरें पहुंचाइए दर्शकों तक, वो रास्ता दिखाइए जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ने वाले हैं। ऐश्वर्या की आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इस बीच तस्वीरें बयां कर रही कि कैसे काफिला प्रधानमंत्री का आगे की ओर बढ़ चला है। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम, आप समझ सकते हैं कि आज दरअसल पूरा का पूरा काशी इस एरिया में सिमट कर आ गया है। हर कोई यहाँ पर मौजूद रहना चाहता है, इस लोकार्पण को देखना चाहता है, प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है उसका हिस्सा बनना चाहता है। ये तमाम जो भावनाएं हैं वो सिमट कर आ गई हैं काशी के लोगों में, क्योंकि ये दिन दरअसल बार बार नहीं आएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर पहचान है इस शहर की, प्राचीनतम ये शहर। और देखिए, 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे प्रधानमंत्री ने आज काल भैरव मंदिर के दर्शन के साथ शुरुआत की। ऐश्वर्या, अब वहां से काफिला निकल चुका है, क्या देख पा रही हैं आप? देखिए, जो आपको तस्वीरें यहाँ पे नजर आ रही हैं ये उस लोकप्रियता की है जो प्रधानमंत्री यहाँ पे वाराणसी में लोग उन्हें कितना मानते हैं। देखिए, इसी ये जो आपको ये इतने सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं, अब ये सभी लोग प्रधानमंत्री की एक झलकी का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने यहाँ पे रुक कर इनफैक्ट लोगों के साथ, गाड़ी से नहीं निकले लेकिन लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। तो देखिए कितनी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अपनी खुद की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में वो अभी हमें देखने को मिला। ये जो सफेद गाड़ियों की कतार आपको दूर नजर आ रही है, प्रधानमंत्री का ही कॉन्वॉय है। रास्ता खोल दिया गया है, प्रधानमंत्री अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आगे निकल चुके हैं। बट यहीं पे कुछ ही देर पहले हमने एक दृश्य देखा कैसे गाड़ी आगे जाके रुक गई। प्रधानमंत्री ने दरवाज़ा खोला और कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ दूर से सेल्फी ली। प्रधानमंत्री जाने जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए कि कहीं पर भी रुक के लोगों से बातचीत करने होता है प्रधानमंत्री का, वही हमें इस समय देखने को भी मिला। अब ये सभी लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आगे के कार्यक्रम की तरफ अब प्रस्थान कर रहे हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र भी है तो एक अलग ही जुड़ाव उनका काशी के साथ है और एक अलग खास रिश्ता है काशी की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि जब भी वो आते हैं लोग बेहद उत्साहित होते हैं। और आज तो एक बहुत बड़ा मौका है काशी के लिए और लोकार्पण के लिए पूरी तरह से तैयारियां कई दिनों से की जा रही थी। जैसा कि हमारी सहयोगी श्वेता सिंह भी आपको बता रही थी कि इतने कम वक्त में इस कॉरिडोर को तैयार कर लिया गया। कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। कुमार, आप जहां पर मौजूद हैं तस्वीरें भी दिखाइए और साथ साथ क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं आपको मौका मिला होगा लोगों से बात करने का, तो किस तरह की भावना है काशीवासियों के बीच?
काशी का पुराण। बिल्कुल मेरे साथ मल्लिका इस वक्त कई लोग मौजूद हैं। मैं उनका रुख करूंगा क्योंकि कुछ देर में प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, तब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। कई लोग हैं जो काशी के ही लोग हैं, कुछ बहुत पुराने हैं, कुछ काशी के लोग हैं। आपने काशी को कितना बदलता देखा है? क्या लग रहा है कि काशी कैसी बदली? काशी सर पूरी तरह से बदल चुकी है। जो लोग जो काशी में जो लोग रहते हैं वो तो ये समझे कि पूरी काशी बदल चुकी है, लेकिन जो बाहर से आने वाले को बहुत ज्यादा फीलिंग इसलिए नहीं आती होगी क्योंकि पता नहीं उन लोगों ने काशी देखी कि नहीं देखी होगी। लेकिन देखी है हम लोगों ने, तो जो काशी देखी है वो अब काशी नहीं रही है। काशी बिल्कुल नई हो चुकी है। कैसी काशी है ये? कैसा कॉरिडोर है? कैसा बाबा विश्वनाथ में बदलाव? बिल्कुल नया अद्भुत बदलाव है, एक तरह से जो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इस तरह से भी कभी बदलाव होगा, लेकिन बहुत ही क्लासिकल बदलाव है माननीय मोदी जी की। आप भी बनारस की हैं, आपने क्या बदलता देखा है? कैसा बदलाव दिखता है आपको? बताइए, काशी में जन्म लिए हैं तो बताओ। चलिए, हमारे साथ बुजुर्ग हैं यहाँ के, खुद को पूरी काशी का बाबा कहते हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी जो आप देख लीजिए कितनी उम्र है, हमारी 95 वर्ष की उम्र है, और जो हम पढ़े लिखे नहीं, हम 0.0 हैं। क्यों? क्या कि काशी कितना बदला है? आपको कितना बदला? काशी रुपए में 12 आना बदला है, 4 आना नहीं बदला है, ना चौवनी बदलेगी। क्यों? काशी में इतने लफंगे हैं, इतने राक्षस हैं और राक्षसनी हैं, वो कभी काशी को बनने नहीं देंगी। क्यों? अभी तो बहुत बदलाव आया। तो सड़क बना लेने से बदलाव नहीं हो जाता साहब। बात यह है, जब तक राक्षसों का वध नहीं होगा, जब तक काशी नहीं सुधर पाएगी। तो अभी कोई बदलाव नहीं है आपके साथ? खाली रोड का हो गया है। मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा घर यहाँ पे कॉरिडोर के अंदर था और हमारे दोस्त यार और बहुत सारे लोग यहीं पे रहते थे, तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि बनारस को बना दिया और बनारस की चीजों को बहुत अच्छी कर दी। लेकिन लौटेंगे आपके पास हमारे अभिषेक। श्वेता सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी। श्वेता, एक वक्त ऐसा था जब पतली सी गली से होकर गुजरना पड़ता था काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। आज इतना बड़ा कॉरिडोर बनकर तैयार है, ये किसी सपने से, किसी एक बहुत बड़े उपलब्धि से कम नहीं है। जी नेहा, लेकिन साथ में देखिए ना, बनारस की बेबाक राय जो जिसके लिए वो मशहूर है, जो अभिषेक के साथ मौजूद बाबा से हम सुन पा रहे थे, बेबाक राय है, कुछ भी बोलने से पहले डरते नहीं है, सोचते नहीं है, और उनकी राय है, लाजमी है। जो तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है कि किस तरह से वो वाराणसी को बदलते देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि सांस्कृतिक पहचान रही, उसे नहीं तोड़ना चाहिए था। कई लोगों ने कहा था नहीं, जैसा पारंपरिक तौर पर, पौराणिक तौर पर उन्होंने काशी विश्वनाथ के बारे में सुना है, वो वैसा देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि अगर ज्ञान व्यापी कूप के बारे में कहा जाता है, उस कुएं के बारे में कहा जाता है, तो उन गलियों के जाल में वो उलझ कर रह न जाए। आप कब भीतर घुसते थे उन गलियों से, कब दर्शन करके आपको बाहर की तरफ धकेल दिया जाता था, उस भारी भरकम भीड़ में आपको समझ नहीं आता था। 2-3 किलोमीटर का रास्ता उन सकरी गलियों से होकर आप गुजरते रहते थे। आप में से लोग हैं जो थोड़ा सा पीछे होके, जो काशी के रहने वाले हैं, आप काशी के रहने वाले हैं, थोड़ा सा इधर आइए। बदलाव अच्छा है बुरा है? जी मैम, अच्छा बदलाव है। लोग कहते हैं कि वहां पर उनका घर हुआ करता था, उनके घरों को हटा दिया गया, उससे भी लेकर कुछ लोग नाराज हैं। नहीं, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे से मुआवजा भी दिए हर किसी को, वो हर काम अच्छा कर रहे हैं वो वाराणसी के लिए। और कहाँ से आप? मैं यहीं वाराणसी से हूँ। जी हाँ, चंद्र प्रकाश जैन, काशी क्षेत्र मंत्री, बीजेपी। क्या? अच्छा, तो आपको लग रहा है कि लोग विश्वास कर रहे हैं, जो कामकाज हुआ है उसमें? बिल्कुल, बहुत भरोसा हुआ है, बहुत विकास हुआ है काशी का, और आज स्वर्णिम अक्षर है कि देश के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने आ रही है। हम लोग के लिए बहुत खुशी और गर्व का विषय है, जो इतने सालों से नहीं आ रहा था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के, बनारस के। कैसा यह कामकाज, विकास, वो सब कार्य हुए हैं? सब हुए हैं मैम, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि विकास इतनी हुई है। आप जो बोले कि कॉरिडोर को वो तोड़ के या किराएदार, उनको सबको मुआवजा मिला है, उनको जगह मिला है। ऐसे नहीं कि फ्री में मिल गया है, मुआवजा मिला है, जिसके कारण से वो जो भीड़ था, गली था, वो गली। पर काशी को बदलते देखा है आप लोगों ने इतने समय में? ये यहाँ जो देख रहे हैं उसमें आपको बदलाव दिखता है थोड़ा सा? जी मैम, बहुत बड़ा बदलाव है। हम लखनऊ से आए हैं, इसके पहले हम कई साल पहले आए थे, लेकिन इस चीज़ को केवल देख के हम लोग टीवी पे जब आप लोगों का देखा यहाँ इस तरह से, तो कुल मिला के
हम 10 साल पहले काशी आए थे और जो ये आज ये काशी की जो लग रहा है बदलाव हुआ है, आप बताइए बदलाव नहीं हुआ है? आल गुड वंश चमत्कार हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है, चमकदार हुआ है, बस चमत्कार हुआ है। काशी की जनता, काशी के प्राणियों के लिए बाबा विश्वनाथ जी की जो छवि है, जो उनको विश्व को नाथ बोला जाता है, यहाँ आम जनमानस को वैसी जीवन उन्होंने दे दिया। ये मोदी जी दे दिए। वो बाबा भोलेनाथ के एकमात्र बंदे हैं जो सृष्टि को परिवर्तित कर दिए। अच्छा, आपको इतना बड़ा चमत्कार लग रहा है? अकल्पनीय है, अगर देखा जाए तो बिल्कुल पूरी तरह से अकल्पनीय है। सिर्फ मोदी और योगी की वजह से ही संभव है और किसी से संभव नहीं था। मोदी और योगी की वजह से। ठीक है श्वेता, लौटेंगे आपके पास। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए कार्यक्रम लोकार्पण का तो होना ही है, लेकिन इसके साथ साथ बेहद अहम ये भी है कि कई राज्यों के डिप्टी सीएम, कई अहम मंत्री भी आज वहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। एक तरीके से इसे ग्रैंड और मेगा इवेंट बनाने की पूरी तैयारियां और इसे एक ऐसा भव्य स्वरूप देने की तैयारी ताकि हर राज्य के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी शासित राज्य हैं वो जुड़ सके इस कार्यक्रम से और प्रधानमंत्री के साथ भी मीटिंग कर सकें। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज दिव्य काशी भव्य काशी का जो प्रोग्राम है वो तो एक तरफ है ही है। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री करेंगे ही, लेकिन उसके बाद शाम को 5:30 बजे जो है संत रविदास घाट से सभी सीएम जो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो है वो रोरो वोट पे सवार होकर प्रधानमंत्री गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। और आप देखिए कि 12 मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ 4 उप मुख्यमंत्री जो हैं इस घाट पर आएंगे। और अब मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं कि प्रधानमंत्री जो हैं अब से कुछ देर के अंदर जो है यहाँ पर आएंगे। और देखिए उनसे पहले जो गाड़ियों का काफिला है वो आना शुरू हो गया है और अब से कुछ ही क्षणों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इस घाट को जो है खिड़किया घाट जिसको डेवलप किया गया है एक बार फिर से, और उसको वाराणसी की जनता को जो है समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बोट से सवार होकर ललिता घाट जाएंगे, जहां से वो जो है गंगा जल लेंगे और जल अभिषेक लेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं घाट पर और देखिए ये घाट यहाँ पर जो है समर्पित करेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए जो पंडित हैं वो यहाँ पर मंगला उच्चारण के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के साथ इस घाट का उद्घाटन करवाएंगे। और उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो है इस बोट से सवार होकर ललिता घाट जाएंगे, जो आगे का उनका कार्यक्रम है। लेकिन देख सकते हैं कि पूरी सिक्योरिटी है इस घाट पर, बहुत ज़्यादा पब्लिक को नहीं आने दिया गया है क्योंकि इस घाट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। जो तमाम उनके विकास के कार्यक्रम हैं उनमें से एक कार्यक्रम ये भी है आज। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अपनी चाल में, जिस चाल के अंदर वो चलते हैं वही उनका दृश्य। और देखिए अब पूरे घाट का जो मैप बनाया गया है उसको देख रहे हैं और वहाँ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उनके साथ हैं और यहाँ से अब वो जो है बोट पर सवार होकर ललिता घाट जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के जरिए समझते हुए कि घाट के आने और जाने का रास्ता लोगों के लिए कैसे सुगम होगा, कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ये सारी बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है योगी आदित्यनाथ के साथ कर रहे हैं नेहा। और आप देखिए कि पूरे घाट का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं रेलवे ब्रिज जो जा रहा है वहाँ। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आगे की तरफ जाकर घाट का पूरी तरीके से मुआयना करते हुए, और अब यहाँ से ये देखिए कि गंगा के घाट से गंगा को निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने डेवलपमेंट हुआ है उसको एक तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं। और जो भी उसके बाद भी कोई दिशा निर्देश होंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
काशी के जितने विकास के कार्य हुए हैं पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर उनका निरीक्षण करते हुए और बोट के जरिए वो सभी घाटों को देखते हुए जाएंगे जो इस तरफ से कह सकते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ जाने का रास्ता है, उस पर जितने घाट हैं उनके डेवलपमेंट कैसे चल रहे हैं, उन सभी घाटों का निरीक्षण करेंगे और जो जरूरी निर्देश होंगे वो प्रधानमंत्री के द्वारा जरूर दिए जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्य काशी और भव्य काशी का जो संकल्प लिया था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, जिसकी शायद कल्पना काशी वासियों ने कभी नहीं की थी 2014 से पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 के अंदर चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं आया हूं, मुझे काशी और मां गंगा ने बुलाया है यहाँ लड़ने के लिए। और देखिए उसके 7 साल के अंदर जिस तरीके से काशी के अंदर कायाकल्प कर दिया विकास के कार्यों के जरिए वो देखने योग्य है, क्योंकि ये बात काशी के लोग भी कह रहे हैं कि काशी जो है वो दिव्य थी पहले, लेकिन भव्य बनाने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उनके लगातार जिस तरीके से वो विकास कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं और एक के बाद एक नए तरीके से आइडिया लाते हैं और आज काशी कॉरिडोर का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी